सरस्वती नमः। स्वस्ति श्री हनुमते नमः। स्वस्ति श्री मातृचरणेभ्यो नमः। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बोफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकरम् नमामि विघ्नेश्वर परमं। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदमादर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे अतुलितबलधामं हेमशैलादेहं धनुजवने प्रशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानरनामधीशं रघुपते प्रिय भगतम वात जातम। ओम मृत्युंजय महादेवं त्राहि मां शरणागतं जन्म मृत्यु जरादि पीडितं कर्मबन्धने अवंतिकातां विहितावरणं मुक्तिप्रदानं च सज्जाननम् अकाल मृत्यु परिक्षणार्थ वन्दे महाकाल महासुरेश्वर। लाल देह लाली लसे हृदय लाल रंगोर वज्र देह दानव दल जय 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 करत सो। सरस्वती महाभागे विद्ये कमललोचने विद्यारूपे विशालाक्षी विद्यादेहो नमोस्तुते। कथा प्रारंभ होत सुनो वीर हनुमान राम लक्ष्मण संग जाके आप करो कल्याण। उमा सहित महादेव आप बनो मेहमान। बोले श्री शिव महापुराण की जय। श्री सत्यदेव शंकर भगवान की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की। श्री अनंत बनवत हनुमान जी महाराज की जय।
सियावर रामचंद्र भगवान की जय। अम्बे मात की जय। भगवती महारानी की जय। श्री शिव महापार्वती पते हर हर महादेव। आइए प्रथम दिवस की इस पावन परममय अमृत में कथा में प्रवेश करने से पूर्व अपनी मन तथा वाणी की पवित्रीकरण के लिए कुछ क्षण भगवान के नाम संकीर्तन का सहारा लेंगे सभी लोग। हरे हर हरे महादेव बोले ना हरे हर हर महादेव हरे महादेव बोले ना हरे हर हर महादेव। गाइए हरे महादेव बोले ना हरे हर हर महादेव हरे हर हरे महादेव बोले ना हरे हर हरे महादेव। नमः शिवाय हरे
बोले भूत भावन भोलेनाथ भगवान की जय। तो ये श्री शिव महापुराण के इस सुंदर से प्रथम दिवस में सभी लोग प्रवेश करेंगे। आज प्रथम दिवस की कथा उपस्थित है सभी धर्म प्रेमी बंधु, सभी मातृ शक्तियों से सभी पितृ शक्तियों और हमारे मंच पर बैठे विद्युत वर्णीय हमारे संगीत कलाकार आचार्यगण, आप सभी को व्यास मंच से सप्रेम जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, हर हर महादेव, सिया राम मैं सब जग जानी, करे हो प्रणाम जोड़ जुग पानी। आप सभी के हृदय में विराजमान भूत भवन भगवान भोलेनाथ के दिव्य अलौकिक दर्शन करते हुए आप सभी को सप्रेम व्यास मंच से सादर प्रणाम। आज प्रथम दिवस की कथा के लिए यहाँ सभी विराजमान हुए हैं। सर्वप्रथम हमने संकीर्तन के माध्यम से भगवान के सुंदर से प्रांगण में अर्जी लगाई, हाजिरी लगाई कि हम आपकी कथा श्रवण करने के लिए पधारे हैं। थोड़ा सा आज से 7 दिन तक हम यहाँ भूत भवन भगवान भोलेनाथ की सुंदर कथा का आनंद लेंगे और आप सभी को नव वर्ष की भी हार्दिक शुभकामनाएं, क्योंकि आज से चैत्र नवरात्रि का प्रथम दिन मां शैलपुत्री का आज वार है, प्रथम दिवस है नवरात्रि का। तो ये बड़ा पुण्य फल उदय हुआ है हमारे आदरणीय मीना परिवार में बाबूजी के यहाँ पर कि एक तरफ तो माँ जगत जननी का शुभ ये चैत्र नवरात्रि का प्रथम दिन, और दूसरी बात कथा भी किनकी, भूत भवन भगवान भोलेनाथ की। तो यहाँ शिव और शक्ति के मिलन का ये दिन है। शक्ति का दिन आज से आरंभ हुआ और शिव का दिन भी आज से ही यहाँ आरंभ हो गया। तो शिव शक्ति का मिलन के लिए ये बहुत शुभ, बड़ी बड़ी मंगलकारी ये घड़ी है महाराज, जिसके लिए हम सभी लोग एकत्रित हुए हैं। आज की कथा में चूंकि समय भी हो गया, कलश यात्रा का वैसे 11, 11:30 बजे खैर निर्धारित किया था, लेकिन कुछ सिरु दिन देता है उसमें समय लग ही जाता है। कितना भी करो थोड़ा थोड़ा काम निकल ही जाता है। तो आज हम महात्म्य की कथा जानेंगे। महात्म्य की कथा में बताएंगे कि क्योंकि जब कोई कथा करवाता है तो वो पहले जानना चाहता है कि इस कथा को करने से होता क्या है, इस कथा को करवाने से क्या होता है, इसे सुनने से क्या लाभ मिलता है। क्योंकि बिना लाभ, ये कलयुग के बिना लाभ कोई व्यक्ति यहाँ कोई कर्म करने वाला नहीं है। तो संसार में देखे ना तो आज सभी दुखी है। कोई व्यापार से दुखी है, कोई विचार से दुखी है, कोई विकार से दुखी है, कोई व्यवहार से दुखी है, कोई घर से दुखी है, कोई परिवार से दुखी है, कोई समाज से दुखी है, किसी को शारीरिक दुख से दुखी है, कोई मानसिक दुख से दुखी है। इसको दुखाले भी कहते हैं। इस जो युग चल रहा है कलयुग, इसको दुखाले। यहाँ दुख के सिवा कुछ मिलने वाला नहीं है प्यारे। सभी लोग अपने अपने व्यवहार से, विचार से, कोई औलाद से दुखी है, कोई घर परिवार से दुखी है। तो इस तरह के सभी दुखों को मिटाने के लिए शिव पुराण क्या है? शिव पुराण गृहस्थ जीवन को भी संवारती है। तो शिव पुराण मरण के बाद भी है इस जीव को परमात्मा से मिलाने का कार्य करती है। ये शिव पुराण का प्रताप है, शिव पुराण की महिमा है। कृष्ण कथा सुनेंगे। कृष्ण भगवान कौन है? लीला पुरुषोत्तम है। किस प्रकार उन्होंने लीला करी, किस प्रकार उन्होंने गोपियों के साथ रास किया, किस प्रकार उन्होंने कंस का वध किया, ये सब लीला के माध्यम से बतलाया। राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम में किस प्रकार मर्यादा में बांधना सिखाया। एक पुत्र के पिता के प्रति, एक पत्नी की पति के प्रति क्या मर्यादा होती है, यह सीखना है तो रामचरितमानस को आपको श्रवण करना पड़ेगा। गीता का ज्ञान अगर आपको जानना है, उसके लिए आपको कृष्ण कथा की ओर जाना पड़ेगा। लेकिन इस शरीर की शुद्धिकरण के लिए, इस आध्यात्म ज्ञान को, इस मनोमंथन को बढ़ाने के लिए अगर आपको कहीं जाना पड़ेगा तो वो ये है शिव पुराण। इसके अलावा यह कहीं नहीं मिलेगा। किस प्रकार मनुष्य ऊपर से तो उजला हो जाएगा, लेकिन भीतर से किस प्रकार से भक्ति आएगी, किस प्रकार से ज्ञान होगा, किस प्रकार से वैराग्य होगा, यह सब
शिव महापुराण की कथा में हम सप्त दिवस में श्रवण करेंगे। आज महात्मा की कथा है। आज तो सिर्फ इतना जानेंगे ये कथा क्या करती है, कैसा फल देती है, क्योंकि बिना जाने प्रीति नहीं होती है। होती है क्या? जब तक जानेंगे नहीं तब तक प्रीति नहीं होगी। पंडित जी आए, कहाँ से आए? फलाने। जब पंडित जी के पास 2 मिनट बैठोगे, जब पता पड़ेगा कि हाँ पंडित जी का स्वभाव कैसा है, दूर से नहीं जान पाओगे महाराज। तो जब तक जानेंगे नहीं तो प्रीति होगी नहीं। इस कथा क्या है शिव पुराण, जब तक समझेंगे नहीं। जैसे हमारे यहाँ कोई मेहमान आता है, दरवाजे पे आता है और बोलता है हम फलाने चंद जी के हैं महाराज, खूब रिश्तेदारी खकोल के निकालेंगे तभी अंदर भीतर बुलाते हैं कि आओ साहब चाय पानी पी लो, आओ बैठ जाओ। रिश्तेदारी निकलेगी तो अभी कोई अनजान आ जाए तो उसे भीतर लेंगे क्या? बिना जाने किसी अजनबी को भी घर में नहीं बिठाते हैं, तो शिव महापुराण को हृदय में कैसे बिठाएंगे? बाबा कहते हैं जाने बिनु ना होई परतीति, जाने बिनु होई परतीति, जाने होई परतीति, जाने बिनु ना होई परतीति, बिन परतीति होई नहीं प्रीति, बिन परतीति होई नहीं प्रीति, जाने बिनु ना होई परतीति, भगत भगत जगपति जननी जिमे जगपति जननी चिकुनाई, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय राम। तो बिना जाने यहाँ प्रीति होने वाली, जाने बिन ना होई प्रतीति, और बिन प्रतीति होई नहीं प्रीति। जब तक जानते नहीं है तब तक प्रेम होता नहीं है। अपनी अगर पड़ोसन आए, अगर प्रेम होगा तो खूब बोलेंगे कि नहीं बैठ जाओ थोड़ा चाय वाय पी के जाना, अगर प्रेम होगा तो। और प्रेम ना हो तो बाहर की क्या लेने आई कि शक्कर लेने आई 1 कटोरी, तो बाहर के बाहर ही देके विदा कर देंगे। तो बिना प्रीति के प्रेम नहीं होता है, और बिना प्रेम के ये मनोमंथन, ये अपना चित्त शुद्ध नहीं होता है। जहाँ चित्त शुद्ध नहीं वहां पर ना भोलेनाथ आने वाले, ना उनकी कथा आने वाली। तो सर्वप्रथम ये जानेंगे कि शिव महापुराण करती क्या है महाराज। हम सब भगवान भोलेनाथ की किस रूप में पूजन करते हैं? शिवलिंग में करते हैं ना, शिवलिंग को खूब पूजन करते हैं। अब कोई अगर पूछा जाए, अगर कहीं पे जाए कोई पूछ ले कि भगवान भोलेनाथ को आपके इष्ट कौन है, कि हमारे इष्ट है भगवान भोलेनाथ। तो भोलेनाथ इष्ट है, और पूजन कैसे करते हैं कि हम शिवलिंग की पूजन करते हैं। अब यदि कोई आपसे पूछ ले कि शिवलिंग कहाँ प्रकट हुआ, ये शिवलिंग किसने प्रकट किया, ये शिवलिंग की पूजन सबसे पहले किसने करी थी, तो किसी के पास उत्तर है? अगर कोई पूछ ले कि नहीं खूब जल चढ़ाते हो साहब, अरे हम सावन सोमवार में खूब 30 दिन तक खूब जल चढ़ाए महादेव पे, जाके वहां महादेव पे शिवलिंग पे जल चढ़ाए। अगर कोई पूछ ले कि जो जल, अच्छा जल भी 3 देवता पे चढ़ता है, राम जी पे जल चढ़ाते हो क्या? राम जी पे जल नहीं चढ़ता, कृष्ण जी पे नहीं चढ़ता। अपने सनातन धर्म में 3 ऐसे देव है जिन पर जल चढ़ता है। पहले कौन है? पहले सूर्य देव। सूर्य देव जल से बहुत राजी है। आप स्नान करने के बाद रोज प्रतिदिन अगर सूर्य को जल दोगे तो आपके शरीर के सारे रोग मिट जाएंगे, सब रोगों का हरण कर लेंगे वो। दूसरे देव होते हैं शालिग्राम जी महाराज, इनको भी जल बहुत प्रिय है। और तीसरे देव है भगवान भोलेनाथ। प्रेम से कहिए हर हर महादेव। शंकर भगवान को भी जल बहुत प्रिय है। इंद्रदेव ने कृपा कर दी ना महाराज।
जल प्रिय है। और जब कथा होगी कि भगवान बाबा को जल प्रिय है और अगर उनके गुलाम है इंद्र भगवान अगर ना माने तो क्या ही पूछो। अच्छा, जल भी कभी विचार कीजिए कि जल जो हम नहाते हैं, हम वस्त्र धोने में काम में लेते हैं, भोजन बनाने में, तो ये जल कहां से आया पृथ्वी पर? ये भी शिव महापुराण बताती है। जल कहां से आया, शिवलिंग कैसे प्रकट हुआ? शिव जी पर बिलपत्री चढ़ती है, ये बिलपत्री चढ़ी महाराज। अब एक बात बताइए, आम के पेड़ में कितना पत्ता होता है? एक पत्ता अलग होता है। पीपल का एक पत्ता, आम का एक पत्ता, लेकिन बिलपत्री के 3 पत्ते। प्रेम से कहिए शिव महापार्वती पते हर हर महादेव। तो 3 देव जिन पर जल चढ़ता है, भगवान भूत भावन भगवान भोलेनाथ। 1 लोटा जल और हर मुश्किल का कुछ भी नहीं चाहिए महाराज, बिलपत्री से और 1 लोटा जल से भगवान भोलेनाथ रीझ जाते हैं। अच्छा, एक बात और है, हम शिवरात्रि क्यों मनाते हैं? आपको पता होगा ना सबको, क्यों मनाते हैं? क्योंकि भगवान भोलेनाथ का विवाह हुआ था, है ना? माता पार्वती से विवाह हुआ था, तो शिवरात्रि मनाते हैं। अच्छा, एक बात बताइए, नाम है शिवरात्रि, फिर दिन में बारात क्यों निकलती है? रात में तो खूब महाराज खा पी के भोजन करके सो जाते हैं, तो नाम है शिवरात्रि, तो सब काम दिन में क्यों निपटाते हैं? 99% लोग कहेंगे कि शिवरात्रि को भगवान का विवाह हुआ था तो शिवरात्रि मनाते हैं। अरे इसलिए नहीं मनाते शिवरात्रि। हाँ, उस दिन विवाह हुआ था तो इसलिए मनाते, लेकिन इसका मेन जो उद्देश्य है, जो मुख्य कारण है, नाम शिवरात्रि पड़ा। अगर मुख्य कारण अगर विवाह का ही होता तो और कुछ भी कर सकते थे, लेकिन नाम पड़ा शिवरात्रि, इसका भी कारण है महाराज। अच्छा, एक बात और है, राम जी का जन्म मनाते हैं ना, कब आता है? रामनवमी पे। कृष्ण जी का जन्म कब मनाते हैं? जन्माष्टमी। अच्छा, भगवान भोलेनाथ का जन्म क्यों नहीं मनाते हैं? सबका जन्मदिन मनाते हैं, लेकिन भोलेनाथ का निराकार मोकार मूलम तुरीयम, वो निराकार है, उनका ना आदि है, न मध्य है, न अंत है। जिसे कहते हैं ना ब्रह्म, सदाशिव ही ब्रह्म का स्वरूप है, तो ब्रह्म का कभी जन्म नहीं मनाते। एक बात और है, जिनका जन्म नहीं मनाते उनका महाराज विवाह उत्सव मनाते हैं। रात कृष्ण जी का, रुक्मणी जी का कभी देखा विवाह उत्सव मनता? नहीं मनाते हैं। लेकिन भगवान भोलेनाथ का विवाह उत्सव बड़े ही धूमधाम से सभी लोग मनाते हैं। आजकल ये कुप्रथा भी हो गई है महाराज। हम क्या करते हैं, हम भी विवाह उत्सव कभी रहता है ना, एनिवर्सरी कहते हैं, हम क्या करते हैं, अपना फोटो लेते हैं अपनी भार्या के साथ में, पत्नी के साथ में, खूब फेसबुक वगैरह पे डालते हैं आजकल। जबकि नियम ये कहता है, घर की लक्ष्मी, घर का भोजन ये और घर का जेवर गहने ये किसी को दिखाना नहीं चाहिए। अगर ये आपने दिखाया तो इससे आपका घर का अंतन उड़ जाएगा। लेकिन आजकल हम क्या कर रहे हैं, भोजन बाहर जा जाके खड़े खड़े बफेट में खा रहे हैं, बफर में खा रहे हैं। आजकल खूब सोना पहन के गले में कहीं भी घूम रहा है, कहीं भी जा रहा है, घर की लक्ष्मी दिखा रहा है। आजकल धर्म पत्नी के फोटो सब दूर डाल रहे हैं महाराज। जबकि कहता है कि लक्ष्मी को ये 3 चीजों को अगर आपने छुपा के रख लिया, आगे कथा आएगी शिव महापुराण में कि झाड़ू तक को, अपने घर की जो झाड़ू होती है ना, वो भी लक्ष्मी का स्वरूप है।
उस तक को किसी को बताना नहीं चाहिए, नहीं तो उससे भी लक्ष्मी अप्रसन्न होती है। लेकिन नियम चल गया संसार में महाराज। तो भगवान भोलेनाथ शिवरात्रि में, शिवरात्रि हम सब मानते हैं कि शादी विवाह के लिए शिवरात्रि का ये उत्तम व्रत किया जाता है, लेकिन उसका एक अलग कारण है। अच्छा, एक बात और, रविवार किनका दिन है? रविवार होता है सूर्य का दिन, मंगलवार होता है हनुमान जी का दिन, बुधवार होता है गणेश जी का दिन, बृहस्पतिवार गुरु महाराज का दिन, शुक्रवार माता संतोषी का दिन, शनिवार शनि देवता का, सोमवार सोम कहते हैं चंद्रमा को। तो सोमवार होना चाहिए नवग्रह के दिन है, सोमवार का दिन होना चाहिए चंद्रमा का। लेकिन ऐसा क्या कारण था कि सोम ने अपना दिन भगवान भोलेनाथ को दे दिया। तो चंद्र ने कहा कि प्रभु आज से मेरा ये जो दिन है ये दिन आप रख लो। तो सोमवार का महाराज वहां नाम नहीं है, भगवान भोलेनाथ को वो दिन दिया। क्यों दिया? यह 7 दिन की कथा में हम श्रवण करेंगे महाराज। ऐसी क्या कारण आया कि भगवान भोलेनाथ को अपना दिन सोम ने दे दिया। और भगवान भोलेनाथ अकारण करना वर्णाले हैं, बिना किसी कारण में नाम ही भोलेनाथ है। भोलेनाथ का अर्थ जो भोले हैं, जो दिल के सच्चे हैं, जो हृदय से शांत प्रवृत्ति के, जो नम्र है, उन पर अकारण करने वाले मेरे भोलेनाथ हैं। तो प्रार्थना करेंगे सभी लोग साथ में गाकर कहेंगे, वो मुझे दास बना कर रख लेना, हे भोलेनाथ तुम्हारे चरणों में। गाएंगे सभी, वो मुझे दास बना कर रख लेना, भोलेनाथ तुम्हारे चरणों में। दास बना कर रख लेना, तब सबसे पहले भोलेनाथ के आगे अपने अवगुण को झलका देना, अवगुण बता देना कि मुझे पता है कि मैं कितना बुरा हूँ, मुझे पता है कि मेरे भीतर कितना अवगुण भरा है, लेकिन मेरे नाथ मैं जैसा भी हूँ मैं तेरा हूँ। मुझे तू अवगुणी समझ के अपना या मुझे गुणी समझ के अपना, लेकिन बस मुझे अपना ले। कहना बार बार, मैं भला बुरा तेरा हूँ।
एक राक्षस को भी तारा, अपने भस्मासुर को भी तारा, अपने ताड़कासुर को भी तारा। जब उनको तारा है आपने, तो उनसे तो मैंने थोड़े कम ही बात किए होंगे। जब अधम को तारा है तो आपके दास को तारने में फिर किस बात का संकोच कहना। जब अधम से अधम को तारा है, नाम हमारा है, अगर मुझे दास ना समझो ना भोलेनाथ, तो एक काम करना क्या, अरे मुझे भार समझ कर रख लेना भोलेनाथ तुम्हारे। बोले सत्यदेव शंकर भगवान की जय हो। से कहिए हर हर महादेव। हो मुझे दास बना कर वो रख लेना आदिनाथ तुम्हारे चरणों में। जब इसी प्रार्थना करोगे ना भगवान भोलेनाथ से, तो वो नाम भोलेनाथ है, पल भर में रीझने वाले, पल भर में रुष्ट होने वाले। कभी रुष्ट होने पे आए तो तांडव कर डाले, कभी रीझने पे आए तो किसी राक्षस को भी वरदान दे दे। उनका कुछ कहा नहीं जा सकता। भक्त भी ऐसे ही बिरले होते हैं भगवान के। भक्त कैसे? देवता, यक्ष, नाग, किन्नर सब भक्त मिलेंगे। राक्षस भी भक्त, रावण भी इनका भक्त था। मनुष्य भी भक्त, साधु, सती, तपस्वी, हठी, सन्यासी जितने भी होते हैं सब भक्त मिलेंगे। गृहस्थ जीवन वाला भी भक्त, तो अध्यात्म वाला भी भक्त। क्योंकि पता है महाराज कि ये राक्षसों में और देवताओं में अंतर समझते नहीं है। ये देव निराला है। शंकर भगवान इतने कृपालु है। एक बार एक चोर एक शिव मंदिर में गया, कहीं दूर जंगल में था महाराज, कोई नहीं था। शिव मंदिर में गया। वैसे भी शिव मंदिर में कहाँ ताले होते हैं? देखा आपने कभी किसी शिव मंदिर में ताले लगे? क्योंकि वहां ना सोने का दरवाजा है, ना चांदी का मुकुट है, ना कोई बांसुरिया है इनके जैसी। अब इनके यहाँ तो बांसुरी भी कभी चांदी की कभी सोने की रे महाराज। छत्र देखो तो चांदी सोने का, दरवाजे परकोटे देखो चांदी के। वहां तो पत्थर का एक शिवलिंग है, एक टूटा टाटा लकड़ी का दरवाजा होगा महाराज, जहाँ भीतर बैठे आराम से मस्ती में। अब एक चोर गया, चोर ने चोरी करने के लिए गया था महाराज। अब भीतर जाके देखा कि चोरी करने लायक तो कुछ दिखा नहीं महाराज, क्योंकि ये पत्थर को चुरा के क्या ले जाऊं, ये दरवाजे भी लकड़ी के, इनको चुराने से भी फायदा नहीं रहेगा। वहां देखा तो एक घंटी लटक रही थी ऊपर, बजाने का घंटा होता है वो लटक रहा था महाराज। लेकिन संयोगवश वो घंटा भी शिवलिंग के बिल्कुल ऊपर लटका। अब चोर ने सोचा कि
कितने का भी बिके लेकिन ये घंटा ही चुरा लेते हैं महाराज। हाँ, थोड़ा बहुत जो भी मिल जाए वही सही। तो उसने कहा कि अब हाथ पोछे नहीं। उसने सोचिए काम करो, ये पत्थर ही तो रखा है, यहाँ का पूजन करने के लिए आ रहा कोई, तो वो शिवलिंग के आगे जो जलेरी होती है वो जलेरी पे रखा उसने पाव, एक पाव जलेरी पे रखा और दूसरा पाव रखा शिवलिंग पे। और जैसे ही घंटा उसने निकालने के लिए पकड़ा, घंटा बजा, 2 4 6 बार बजा। अब जैसे ही बजा वैसे ही भोलेनाथ प्रकट हो गए। बोलिए हर हर महादेव। भगवान भोलेनाथ प्रकट हुए और भगवान भोलेनाथ ने कहा बड़े प्रसन्न हो गए हम तुमसे, मांगो क्या वरदान मांगते हो। चोर घबरा गया। चोर ने कहा अरे मैं आपका घंटा चुराने आया था बाबा और आप प्रसन्न हो गए। भगवान भोलेनाथ ने कहा कि अरे मैं 500 साल से इस मंदिर में हूं। कितने से? 500 साल से। कोई आता है, कभी कभी कोई 2-5 दिन में आता है, एक लोटे में जल ले आता है, मुझ पे जल चढ़ा देता है। कोई आता है एक दूध ले आता है, दूध चढ़ा देता है। कभी कभी मुझे नहलाते हैं, कभी कभी स्नान कराते हैं, कोई थोड़ा थोड़ा सामान सब चढ़ाते हैं। लेकिन पहला ऐसा भक्त आया 500 साल में जिसने सामान तो नहीं चढ़ाया, पूरा चढ़ गया, जिसने खुद को समर्पण कर दिया। अब जब तूने खुद को समर्पण कर ही दिया तो मुझे तो आना ही था, मांग क्या वरदान मांगता है। तो ऐसे भगवान भोलेनाथ है जिनको खुद नहीं पता कि कहां प्रसन्न होना है कहां नहीं। जितने भी राक्षस है ना, हिरण्यकश्यप हुआ, भस्मासुर हुआ, रावण हुआ, इन सब ने भोलेनाथ की तपस्या क्यों करी? क्योंकि इन्हें पता है वो विष्णु की तपस्या करेंगे ना तो वो छलिए हैं, वो छल देंगे, हमें छल से मार भी सकते हैं। लेकिन ये बहुत सीधे साधे भोले भाले हैं। अगर इनकी तपस्या कर ली और ये प्रसन्न हो गए तो ये वरदान भी बढ़िया चकाचक वरदान देंगे महाराज। विष्णु भगवान की तपस्या करी, ब्रह्मा जी की करी तो उलझने में रख सकते हैं ये दोनों व्यक्ति। लेकिन अगर इनको मना लिया, और यही दादा है सबके, यही दादाजी है, अगर इनको मना लिया तो किसी और को मनाने की आवश्यकता पड़ेगी नहीं महाराज। 7 दिन की कथा में आज माता शैलपुत्री का दिन है। सती मैया को ही शैलपुत्री कहते हैं। राजा दक्ष की पुत्री माता सती, जिन्होंने अपने दारुण ज्वारों को प्रवाहित करना चाहिए। 4 नवरात्रि आती है, 2 प्रत्यक्ष रूप से, 2 गुप्त नवरात्रि आती है महाराज। नवरात्रि में ये भी हम भूल जाते हैं, जैसे श्रावण सोमवार आता है 30 दिन का होता है ना 30 दिन का। उस 30 दिन में भगवान भोलेनाथ का जितना मना लिया, जितने व्रत कर लिए, उससे 2 गुना फल उस समय मिलता है। क्यों? क्योंकि वो नक्षत्र, वो चौगड़िया, वो समय उनका रहता है। अभी हनुमान जयंती आएगी। हनुमान जयंती के दिन हम हनुमान जी महाराज का जन्मोत्सव बड़े धूमधाम से मनाएंगे। उस दिन उपवास रखा, उस दिन हमने व्रत रखा तो उसका भी फल मिलेगा। तो यहाँ पे तो महाराज ये मान के चलिए कि यहाँ पर एक साथ 2 संयोग लगे। पहला संयोग चैत्र नवरात्रि प्रारंभ आज से, और दूसरा संयोग भगवान भोलेनाथ की कथा भी आज से प्रारंभ। तो यहाँ शिव शक्ति का मिलन हुआ कि नहीं हुआ? प्रेम से कहिए हर हर महादेव। तो ये बड़े ही पुण्यशाली होते हैं, बड़े ही भाग्यशाली है मीणा परिवार। हमने भी नहीं देखा और दिन इनने भी नहीं देखा था कि कौन सा दिन रहेगा। हमारी भाभी माँ का उद्यापन भी है कि कौन सा दिन रखेंगे, क्या होगा। तो संयोग बस आखिरी दिन, जिस दिन पूर्णाहुति होगी, जिस दिन उद्यापन होगा, उस दिन का दिन भी सोमवार ही पड़ा। 16 सोमवार का उद्यापन, आखिरी का दिन भी सोमवार का पड़ा। और प्रारंभ करी तो ये नवरात्रि का दिन भी पहले दिन से ही कथा प्रारंभ हुई। तो ये सब योग संयोग के बात है, और ये बिना कृपा के ये संयोग बनता नहीं है। ये पितरों की कृपा होती है, ये हमारे इष्ट के देवी देवता की कृपा होती है, ये हमारे भोलेनाथ की कृपा होती है। उस कृपा से ही ये संयोग हर कहीं बनने वाला नहीं होता है हमारा। श्रवण करेंगे हम आगे कथा में। भगवान भोलेनाथ ने 2 विवाह किए। कितने किए थे? एक माता सती से, एक माता पार्वती से। अच्छा, भगवान भोलेनाथ तो
ब्रह्म है, वो चाहते तो एक विवाह ही करते, लेकिन कारण क्या रहा कि ब्रह्म को भी 2 विवाह करने पड़े। और श्रावण सोमवार है, तो इस श्रावण सोमवार में 30 दिन का भगवान भोलेनाथ का ये पूरा महीना है। तो ये 30 दिन का महीना कहाँ से बना, कब बना और क्यों बना, ये भी हम 7 दिन की कथा में श्रवण करेंगे। गंगा और भोलेनाथ का क्या रिश्ता है, गंगा भगवान के जटा में क्यों है, और श्रावण के समय गंगा जल भरकर भोलेनाथ पर क्यों चढ़ाते हैं, शिवलिंग पर क्या हुआ था उस दिन, कावड़ यात्रा कहां से आरंभ हुई, ये सब भी हम 7 दिन की कथा में श्रवण करेंगे महाराज। अगर रहस्य वाली कोई सबसे ज्यादा पुराण है तो वह है शिव पुराण, जिसमें भगवान भोलेनाथ पृथ्वी की पूरी रचना है, किस प्रकार पृथ्वी का निर्माण हुआ, जल कैसे आया, पहाड़ कैसे बने। गणेश जी की जब कथा आएगी हम श्रवण करेंगे कि गणेश जी का जन्म कैसे हुआ, मेल से हुए थे ना गणेश जी। अब आप सोचोगे कि क्या मेल से भी कोई बालक उत्पन्न हो सकता है, मेल से भी कोई बालक, लेकिन ये प्रत्यक्ष कथा है कि भगवान गणेश का जन्म कैसे हुआ। अच्छा एक बात और है, राम जी के साथ किनकी पूजन करते हैं, बोलिए थोड़ा तेज बोलिए, राम जी के साथ किनकी पूजन करा अपन, सीता जी की, है नहीं, सीता जी की करते हैं ना, कृष्ण जी के साथ राधा जी की, रुक्मणी जी की, विष्णु भगवान के साथ लक्ष्मी मैया की। एक दिन ऐसा है लेकिन उस दिन गणेश जी के साथ लक्ष्मी मैया और सरस्वती जी की पूजन करते हैं, है ना। कौन सा दिन है वो, दीपावली, लक्ष्मी पूजन। अच्छा लक्ष्मी पूजन के दिन गणेश जी के साथ रिद्धि सिद्धि की पूजन होना चाहिए, लेकिन गणेश जी के दीपावली के दिन, महालक्ष्मी पूजन के दिन ऐसा क्या पर्व है, ऐसा क्या हुआ कि गणेश जी की पूजन माता लक्ष्मी और सरस्वती जी के साथ करते हैं। ये भी हम 7 दिन की कथा में श्रवण करेंगे महाराज। एकादशी के दिन चावल नहीं खाना चाहिए, निषेध, ये सबको पता है ना हमें, लेकिन शिव पुराण कहती है एकादशी के दिन चावल नहीं खाना चाहिए। तो कारण क्या है, ये कारण बताया है कि एक महर्षि मेधा नाम के ऋषि थे। क्या नाम था, मेधा, जिनका जन्म हुआ था चावल से, चावल से उनका जन्म हुआ था। तो जो भी इस दिन चावल घर में बनाता है, ये चावल पाता है, वह महर्षि मेधा के मांस खाने के बराबर पाप लगता है उसे, और खाता है तो वो रेंगने वाला जीव बनता है। सांप हुआ, केचुआ हुआ, ये सब महाराज रेंगने वाला जीव वह बनता है। इसलिए भूल कर भी 11 के दिन न चावल कभी बनाओ और न कभी खाओ। ये शिव महापुराण में आता है। 11 के दिन भक्ति भाव से हो सके तो उपवास रहना चाहिए। अच्छा उपवास का अर्थ क्या होता है, उप का अर्थ होता है भगवान और वास का अर्थ होता है समीप। उपवास का अर्थ होता है भगवान के समीप रहना। आप जितने उपवास रखोगे, जितने शरीर को पीड़ा दोगे ना, उतना आप भगवान के पास आते जाओगे, और जितना इस चटोरी जीव को खिलाओगे उतना भगवान से दूर होते जाओगे। जहां कष्ट दोगे वहां परमात्मा मिलेगा, और जहां इसे आनंद दोगे वहां वो दूर होता जाएगा। बढ़िया खूब केले की झांकी बनाओ, भगवान को बैठाओ। केले में एक गुण है, 12 महीनों में कभी उसमें कीड़े नहीं लगते केले के पेड़ में, और एक बार ही फल देता है, ना पानी से डूबता है ना सूरज उसको जलाता है। और अगर आप जड़ से भी काट दोगे, थोड़ा सा भी अगर रहा तो वापस से फूट जाएगा, वापस बड़ा हो जाएगा। ये केले में गुण होते हैं हमारा। तो 11 के दिन हो सके तो उपवास रहना चाहिए मनुष्य को। और वैसे भी कलयुग है महाराज जी, कलयुग ने इसको कई संत कहते करियुग। करियुग का अर्थ यही करोगे तो यही भरना भी पड़ेगा। और कलयुग में अगर कुछ हो ना हो, लेकिन इस गुण, कलयुग में एक गुण बड़ा प्यारा है। कौन सा गुण है वो, कलियुग केवल नाम आधारा। कलियुग केवल नाम आधारा। ओ कलियुग केवल
हरि तो कलयुग के एक विशेष गुण है, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरहि पारा। यहाँ जितना भगवान का नाम लोगे उतना महाराज आपको ये युग तार भी सकता है। लेकिन एक और विडंबना की बात है, अगर आप सोचो ना कि बुढ़ापे में नाम ले लेंगे, अभी तो मदमस्त जवानी है, अभी जवानी में नाम नहीं लेंगे, तो एक बात ध्यान रखना, अगर बाल्यावस्था में अगर बालक बोलने लग गया तो वो जीवन भर बोलता रहेगा। और बाल्यावस्था में अगर बोलना उसको सिखाया नहीं और वो बोला नहीं तो फिर वो 4, 5, 6 साल से 8 साल से 10 साल से लेते रहे, गुण दिया संस्कार दिए अगर अपने बालक को लेते रहे तो बुढ़ापे में वो ऊपर वाला आराम से नाम निकला देगा। लेकिन सोच के बेटे अरे अभी तो खूब मदमस्त जवानी है, फिर बुढ़ापे में देखेंगे तभी अब मुख खुलने वाला नहीं है। तब राम कहना भी चाहोगे तो भी राह निकलेगा, मां नहीं कह पाओगे और वो यमदूत आएगा और पास में बांध के ले जाएगा। इसलिए अभी से नाम की आदत डाल लो, क्योंकि नाम की ही महिमा है। कलयुग में सत्य बचा है, बात बात पे आजकल झूठ बोलते हैं महाराजा। एक फोन पे ये मोबाइल सबसे बड़ा झूठ बोलने का साधन है महाराजा। अगर पड़ोस में भी कोई है ना कि भैया कहाँ हो, अरे कि मैं नरसिंहगढ़ के बाहर हूं साहब, सत्य बचा नहीं है, दया बची नहीं है। अगर कोई दो व्यक्ति आपस में लड़ रहे हैं ना तो तीसरा व्यक्ति वो वहीं खड़े होकर वीडियो बनाएगा, वो ये सोचेगा कि इन दोनों में से किसको खून निकलता है, कौन किसको मारता है। ये भावना आजकल कलयुग में लोगों की हो गई है। दया की भावना बची नहीं, किसी का एक्सीडेंट हो जाता है वहां भी खड़े होकर देख रहे हैं कि अब एम्बुलेंस आएगी भर के ले जाएगी महाराज, प्रतीक्षा में खड़े रहते हैं। कोई कहे भैया के अपन बचा लो, कि नहीं अपन क्यों उलझे, पुलिस का लफड़ा हो जाएगा। दया की भावना है नहीं, सत्य का कोई यहाँ बोलेगा नहीं, नियम धर्म से कोई रहेगा नहीं महाराज। आध्यात्म वाले हैं जो साधु संत हटी तपस्वी योगी है, जपी है, हटी है, उनका उद्धार कैसे होगा? सभी का उद्धार हो ऐसी कथा, ऐसी पुराण, ऐसे किसी देव की पुराण सुनने की हमारी बड़ी इच्छा है। और आप पर बड़ी गुरु की कृपा है और आपकी वाणी में वो ओजस है, आपकी वाणी में वो तप है कि हम जब कथा श्रवण करेंगे तो हमें पता है श्रवण करने से हमारे सारे पापों का उद्धार नाश हो जाएगा। सूत जी कहते हैं कि सुनो शिव महापुराण की मैं तुम्हें कथा सुनाऊंगा, इसका महत्व मैं तुम्हें बताऊंगा। सर्वप्रथम दिन में महात्मा की कथा क्यों आती है? कथा इसलिए आती है कि उसके बारे में आपको बताया जाए। और आज हम वेद में की ही कथा सुनेंगे महाराज। तत्पश्चात कथा में गोते लगाने का काम जो है कल से करेंगे। और देखा जाए तो शंकर भगवान कौन है, शिव कौन है? हमारे अंदर जो एक बिंदु है जिसे हम कहते हैं आत्मा, क्या कहते हैं? थोड़ा तेज बोलो, क्या कहते हैं उसे? आत्मा। तो वो आत्मा का जो स्वरूप है, जो बिंदु है, वही शिव है। जो ब्रह्म इस घट में बैठा है, जो हमें सांस दे रहा है, जो हमें बोलने का सामर्थ्य कर रहा है, जो हमारे भीतर हृदय में जो महाराज बिंदु की तरह जो पल पल छिण छिण करके धड़क रहा है, वही परमात्मा शिव है। देखा जाए तो ज्ञानियों में अग्रगण्य है, ज्ञानियों में इनसे बड़ा कोई ज्ञानी नहीं है महाराज। हनुमान जी महाराज ही इनके अंश हैं। जब अंश के लिए कहा बाबा ने कि ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, जब ज्ञानियों में आगे सबसे हनुमान जी, तो हनुमान जी इन्हीं का अंश है। तो ज्ञानियों में देखा जाए तो भोलेनाथ से बड़ा कोई ज्ञानी नहीं है। बात आए कथा की तो इनसे अच्छा कोई प्रवक्ता नहीं है, इनसे अच्छा कोई कथा कहने वाला नहीं है। माता पार्वती को भी इन्होंने कथा सुनाई थी। कथा सुनने की बात आए तो इनसे अच्छा कोई श्रोता नहीं है। भगवान भोलेनाथ से अच्छा कोई श्रोता नहीं है। गायन की बात आए तो इनसे अच्छा कोई गायन नहीं है, कोई गायक नहीं है महाराज। और भगवान भोलेनाथ का प्रिय राग है राग मालकोश। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर बोले नमः शिवाय।
तो अगर गायन में देखा जाए तो इनसे अच्छा कोई गाने वाला नहीं है। और वाद्य में देखा जाए तो जब ऐसा डमरू डम 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 बजाते हैं तो सारे कैलाश में ऐसा शंखनाद होता है, ऐसा उस डमरू का कि सभी देवी देवताएं सब देखने लग जाते हैं, देविया देव सब कि कहां पर नाद हो रहा है। और अगर नृत्य में देखा जाए तो ऐसा तांडव करते हैं कि तीनों दिशाएं थर थर कांप जाए। तो भगवान भोलेनाथ। और एक और बात, गृहस्थ जीवन में रहते हुए इनसे बड़ा कोई ब्रह्मचारी नहीं है। अगर एक बार तपस्या में चले जाएं, समाधि में चले जाएं, तो फिर ठिकाना नहीं है कि कब लौटे। कितने ही महाराज, कितने ही कल्प बीत जाते हैं, कितने ही इंद्र पलट जाते हैं, इधर से उधर हो जाते हैं, तब जाके भगवान भोलेनाथ की आंख खुलती है। और जबकि गृहस्थी है, ऐसा भी नहीं है महाराज के विवाह नहीं हुआ, गृहस्थ जीवन में रहते हुए भी इनसे बड़ा कोई ब्रह्मचारी नहीं है। अब देखा जाए तो भगवान भोलेनाथ क्या है, इनसे बड़ा कोई हटी नहीं है अगर हट पे आए, इनसे बड़ा कोई तपस्वी नहीं है अगर तपस्या पे आए, इनसे बड़ा कोई जपी नहीं है अगर राम जी का नाम जपने लगे, इनसे बड़ा कोई त्यागी नहीं है, सब कुछ त्याग के वहां पत्थरों पर बैठे हैं। इनसे बड़ा कोई भोले नहीं है, अकारण करना करने वाला नहीं है। तो ये ब्रह्म है महाराज। कोई भी चीज इनको, ऐसी कोई चीज नहीं कि भगवान बाबा भोलेनाथ के पास ना हो, लेकिन सब कुछ होने के बाद भी कंगाल की तरह वहां कैलाश पर्वत पर विराजमान है। क्यों? क्योंकि बताते हैं कि जो आनंद फकीरी में है ना, जो आनंद त्यागने में है, वो आनंद पाने में नहीं है। रावण को भी सोने की लंका दे तो दी, भगवान भोलेनाथ ने छक बनाई थी खुद के लिए। माता ने कहा था पार्वती जी ने कि ऐसे बल्ले में नहीं रहने वाली में, एक काम करो, कुछ सोने की अच्छा नगरी बनाओ, कुछ महल बनाओ सोने का। बुलाया था रावण को पूजन करवाने कि यही अपना भगत है, उस समय विद्वान भी थे कि ये विद्वान भगत है, यही पूजन करेंगे, उन्हीं को लंका दे दी। कहने लगे कि पार्वती अपने भाग्य में है नहीं महाराज, तो सब कुछ होते हुए भी चाहते तो दूसरी लंका भी बना लेते, लेकिन नहीं। बाबा कहते हैं कि जो आनंद त्यागने में है वो आनंद पाने में नहीं है महाराज। अहम शिवोहम अर्थात मैं ही शिव हूं। अपने अंदर के ब्रह्म को पहचानिए, अपने घट में विराजमान आदि अनंत सदा शिव को जानिए। फिर इसके बाद उस नजर से दुनिया को देखोगे ना, तो फिर दुनिया में आपको कोई रिश्ता नहीं दिखेगा सिर्फ सिवाय खुद के। और ये मनुष्य जीवन क्षण भंगुर जीवन की कलिका, कल प्रात को जाए खिली न खिलिया। मलियागिर की सुंदर शीतल सुमंद हवा, कल प्रात जाए चली न चली। रसले हरि रटले हरि नाम हरियो रसना, क्या पता फिर अंत में तो हिली ना हिली। भरोसा थोड़ी है कि अंत में हिली ना लिया। ये रसना, इसको रसना क्यों कहते हैं? ये हर तरह का स्वाद चाहती है महाराज, लेकिन जब मरण का समय आता है सबसे पहले स्वाद जाता है ना, तो इसी रसना का जाता है। मरने वाले व्यक्ति को देखना, उसको रबड़ी भी खिलाओगे ना मीठी, तो वह यही कहेगा कि ये रबड़ी में इतनी कड़वी क्यों लग रही है, इसमें जहर तो नहीं मिला दिया। जिसने जिंदगी हो गई, जिंदगी बीत गई इस रसना को स्वाद लेते लेते, लेकिन मरने के समय स्वाद का त्याग करती है, तो ये रसना, ये जीव ही सबसे पहले त्याग करती है। रटले हरि नाम हरि और रसना, क्या पता अंत समय तू हिली ना हिलिया। और जीवन क्या है? हम ट्रेन में सफर करते हैं, बस में सफर करते हैं ना, बस में बैठे कोई हमारे बगल में बैठ गया, भैया जय राम जी की। अरे भैया जय राम जी की, कहाँ तक जाओगे? अरे कि हम जाएंगे कुरावर तक। आप कहाँ जाओगे? भैया हम भोपाल तक जाएंगे। खूब अच्छे से बात हो गया, भैया आप क्या? हम फलाने चंद जी, वो गांव में मामा जी हमारे। अरे क्या हमारे मामा जी बुआ जी भी वही है। खूब अच्छे से तालमेल हो गया। अब नंबर भी दे दिए कि लो भैया नंबर दो आपके, कि नहीं आपके भी दो। अब इनने टिफिन हिल लिया अपना ट्रेन में, किलो साहब थोड़ा भोजन कर लो। अरे एक आध पूड़ी तो खाई लो। अब पूड़ी भी खा ली। अब इनका स्टॉप आ गया कुरावर का।
और उनका आगे है भोपाल। अब ये यूं बोलेंगे क्यों, आपका बहुत अच्छा व्यवहार लगा, आपने भोजन भी कराया बढ़िया प्रेम से, नंबर भी ले लिए और खूब अपने रिश्तेदारी निकली। एक काम करो, आज आप कुरावरी उतर जाओ, कल चल जाना भोपाल। तो उतरेंगे क्या भाई, वो काम से जा रहा है उनके भोपाल, तो वो उतरेंगे नहीं, आप ही उतर जाओगे। तो ये जीवन क्या है, ये अपना जो जीवन है ना, ये भी रेलगाड़ी की तरह है। और अपने बगल में जो, उसके बगल में जो यात्री बैठा था वो कौन है, वो यात्री महाराज अपने घर के सदस्य हैं। अपने दादाजी गए, उनका प्लेटफार्म आ गया, दादाजी गए, नया सदस्य आ जाएगा। शादी हो गई साहब बालक की, बहू आ गई, दादाजी चले गए, एक यात्री बस से कम हुआ। जीवन रूपी गाड़ी की बात हो रही है, इस जीवन रूपी गाड़ी से एक सदस्य कम हुआ, दूसरा सदस्य चढ़ गया। थोड़े दिन हुए, दादाजी दादी का भी टिकट कट गया, उनका भी बुलावा आ गया, उनका भी टिकट कट गया, और यहाँ पे बालक का जन्म हो गया। थोड़े समय हुए, पिताजी भी चले गए महाराज, पिताजी गए तो इधर यहाँ महाराज बालक की शादी हो गई, बहू आ गई। तो ये जीवन भी उसी रेलगाड़ी की तरह है, एक जाएगा एक आएगा, एक जाएगा एक आएगा। लेकिन समझदार व्यक्ति वही है जो इस रेलगाड़ी के झंझट से, इसको निकलते हुए एक हाथ में माला होना चाहिए, वो माला को भजता रहे, माला को पकड़ता रहे। ये आना जाना तो चलता रहेगा, मौत से किसकी आ रही है, आज मेरी तो कल किसी और की बारी है। हाँ? समझदार वही, गुणी व्यक्ति वही जो अपने बारे में सोचे, जो इस ब्रह्म के बारे में सोचे, इस जीव के बारे में सोचे। क्योंकि आज इस परिवार में है, आज इस रेलगाड़ी में, कल भगवान हो सकता है कि उस रेलगाड़ी से निकाल के दूसरी रेलगाड़ी में डाल दे। उड़ने वाले पक्षियों की भी रेलगाड़ी अलग है, उनके डिब्बे में डाल दे। रेंगने वाले जीवों की रेलगाड़ी अलग है, उनके डिब्बे में डाल दे। है? जैसा कर्म होगा वैसा गति मिलेगी, वैसा भगवान फल देगा। और कहते हैं ना, कर्म का लेख मिटे नार भाई, कर्म का लेख मिटे नार भाई। कोई लाख करे चतुराई, कोई लाख करे चतुराई, चाहे कितनी भी चतुराई कर लो। हम सोचे ना कि साहब ये हम 2 नंबर का काम करने वाले खूब अंधेरे में ढूंढ ले, खूब अंधेरा चले जाए, खूब एक तरफ जाके खूब रजाइयों में छुप छुप के मारा 2 नंबर के काम कर ले, खूब नोटों की अदला बदली जो भी करे। लेकिन ऊपर वाला हमेशा देखता है। जब सोचो ना कि नहीं कोई नहीं देख रहा साहब, हमें अब इधर उधर मत देखकर खुद के अंदर झांक लेना कि इधर उधर तो कोई नहीं देख रहा, लेकिन जो भीतर घट में बैठा है वो देख रहा है कहीं ना कहीं। हाँ? किसी से डरो या मत डरो, लेकिन अपने कर्म से जरूर डरना चाहिए, क्योंकि यही कर्म तुम्हें नरक में भेजेंगे तो यही कर्म तुम्हें स्वर्ग में भेजेंगे। हम सोचते हैं कभी कोई पाप कर देते हैं ना, तो हम इधर उधर देखते हैं, अरे कोई ने देखा तो नहीं। किसी को महाराज, किसी कुत्ते को उठा के मार दिया बहुत तेज, तो वो आगे जाके वो कुत्ते ने दम तोड़ दिया, तो हमें ऊपर वाले का डर नहीं रहेगा पहले कि परमात्मा जीव हत्या हो गई। हमें अगल बगल वाले का डर रहेगा कि कोई देखेगा तो क्या कहेगा कि कुत्ते की जान ले ली, टेकड़े की जान ले ली। लेकिन हमें डर आसपास वाले का लगता है, ऊपर वाले का नहीं, जिससे डरना चाहिए महाराज। शिव महापुराण की कथा, ये वो कथा है जो सारी व्यथा मिटा देती है। सूत जी कहते हैं भगवान भोलेनाथ श्रवण से, कीर्तन से, गायन से, नृत्य से, मंत्रों से, तंत्रों से, हर तरह से प्रसन्न होने वाले देव हैं। इनको तंत्र से भी आप प्रसन्न कर सकते हैं। आप देखोगे जितने भी तांत्रिक है भगवान भोलेनाथ के डिपार्टमेंट के है ना।
तांत्रिक लोग भी इनको प्रसन्न करते हैं, बामन भी इनको प्रसन्न करते हैं, पंडित भी वेद मंत्रों से प्रसन्न करते हैं। कोई पागल हुआ, कोई बिरला हुआ, कोई साधु हुआ, कोई हठी हुआ, कोई तपस्वी हुआ, कोई जपी, कोई योगी, कोई सन्यासी, कोई गृहस्थी, सब भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने का सोचते हैं, क्योंकि पता होता है सबको ये है भोलेनाथ, ये है अकारण करना वर्णालय, बिना किसी कारण के करना करने वाले। ऋषियों ने पूछा, सूत जी सभी की पूजन मूर्ति में होती है, शिवलिंग ऐसा शंकर भगवान की पूजन शिवलिंग में, पत्थर में, ऐसा क्यों? विचारणीय बात है। सभी की पूजन तो हम पत्थर में करते हैं, मूर्ति में करते हैं। अभी राम जी की स्थापना हुई, प्रेम से कहिए जय जय श्री हर हर महा। थोड़ा बोल लिया करो, अभी आदत डालनी पड़ेगी 7 दिन में, आदत जरूरी है। अच्छे काम के तो जितनी जल्दी हो सके ना उतनी जल्दी आदत डालो। एक बार जरा फिर से हर हर महा। भगवान राम जी की जिस प्रकार मूर्ति में स्थापना हुई, पूछते हैं कि भगवान भोलेनाथ की शिवलिंग में, पत्थर में शिवलिंग में क्यों होती है? तो अपने यहाँ जो 3 देव पर जल चढ़ता है, वो 3 देव ऐसे हैं जो प्रत्यक्ष रूप से। अच्छा, किसी के यहाँ सूर्य भगवान की तस्वीर है क्या? नहीं है ना किसी के घर? सूर्य भगवान की तस्वीर नहीं है, वो हमारे प्रत्यक्ष देव है। जब भी आपको सूर्य भगवान के दर्शन करना हो, खूब महाराज सूर्य भगवान के दर्शन करो, उनको जल दो, उनकी खूब पूजन करो। किसी के यहाँ पे पृथ्वी माता की फोटो है? नहीं है, ये पृथ्वी माता प्रत्यक्ष देवी है। जब भी अभी दर्शन करो, खूब महाराज उनको प्रणाम करो सुबह से उठते से ही। ये भी ऋण है हम इस पृथ्वी पर, हम यहाँ मल का त्याग करते हैं, हम यहाँ न जाने कितने जीवों को मारते हैं, तो इस पृथ्वी को भी उठकर प्रणाम करना चाहिए। ये शिव पुराण कहती है। ये प्रत्यक्ष देव में सूर्य हमारे प्रत्यक्ष देव, पृथ्वी हमारे प्रत्यक्ष देव, जल देव हमें पीने का पानी कौन देते हैं? हमारे कुएं बावड़ी, हमारे जल देव, उनको भी प्रणाम करना चाहिए। ये वायु देव। और एक बात और है, कभी सूर्य भगवान आपके पास आए क्या इतना बड़ा पर्चा लेके बिल का, कि इतने साल से मैं तुझे लाइट दे रहा हूँ, तो भैया ये काम कर तू कि ये तेरा इतने लाख का इतना बिल हो गया है, ये दे जरा इतने पैसे यार। बिजली विभाग वाले तो फटा जाते हैं हर महीने कि नहीं भैया ये तुम्हारा 10,000, 8,000, 20,000 हो गया, लेकिन सूर्य देवता आते हैं कभी? ये फ्री फोकट में कृपा करी है हम पर। ये वायु चल रही है, अभी आप मानो ये 5 मिनट के लिए अगर बंद हो जाए तो कोई भी यहाँ ऐसा बैठा रहेगा क्या? सबका राम नाम सत्य होना है। लेकिन ये भगवान की कृपा है, और ये कृपा मनुष्यों पर ऐसे ही कर दी है, जीव पर। सूर्य देव है, भगवान भोलेनाथ है, जिनका भी महाराज, जिनकी भी मूर्ति के रूप में नहीं अपितु शिवलिंग के रूप में पूजन होती है। क्योंकि भगवान कौन है? भोलेनाथ है, निराकार मोकार मूलम त्वरीयम। निराकार है, जिनका कोई आकार है, कोई आकार नहीं है। ऐसे निराकार भगवान की पूजन के लिए शिवलिंग का कोई आकार है? आप कभी बता सकते हो कि शिवलिंग का मुख किधर है, पीठ किधर है, मस्तक किधर है? कोई बता सकता है क्या? शिवलिंग भी निराकार स्वरूप है। उसमें भी आप कह नहीं सकते कि शंकर भगवान की ये नाक है, ये मुख है, उसका स्वरूप भी निराकार है। उसको आप किधर से भी, कहीं से भी घुमा के रख के पूजन कर सकते हो। तो जिस प्रकार भगवान मेरा बाबा निराकार, वैसे शिवलिंग भी निराकार है। प्रेम से कहिए हर हर महा। तो भगवान भोलेनाथ की और शिवलिंग कैसे प्रकट हुआ, शिवलिंग किस प्रकार प्रकट हुआ और सबसे प्रथम पूजन किसने करी, ये भी हम आगे 7 दिन की कथा में श्रवण करेंगे। भगवान भोलेनाथ की कथा देखिए, धीरे धीरे करके एक एक सीढ़ी चढ़ेंगे। अगर एकदम चढ़ेंगे तो गिरने का डर रहेगा। तो आज महत्व की कथा में एक प्रश्न चिन्ह होता है ना, वो छोड़ के जा रहे हैं। तो वो प्रश्न चिन्ह इसलिए छोड़ के जा रहा है कि कल जब आप कथा सुनने आओ ना, तो आपके मन में विचार उठे, आप जिज्ञासु बन के आओ। और ध्यान रखना, जो कथा में जिज्ञासु बन के आता है, जानने की चाह होती है, उसे कथा का पूर्ण फल मिल जाता है।
आप जिज्ञासु बन के आना के पंडित जी ने बताया कि शिवलिंग कैसे प्रकट हुआ, जल कैसे हुआ। पंडित जी ने बताया कि दीपावली के दिन गणेश जी के साथ लक्ष्मी जी और इनकी सरस्वती जी की पूजन क्यों होती है, कि मुझे जल्दी जाना है कथा में। पंडित जी ऐसा ना हो कहीं वो बता दे और मैं उस ज्ञान से वंचित रह जाऊं। और जब आप जिज्ञासु बन के आओगे तब आपको भगवान भोलेनाथ की भक्ति स्वतः ही प्रसन्न होकर मिल जाएगी। जब भी कथा में आओ, एक तो खाली हाथ मत आना। जब भी भगवान के दरबार में जाओ कुछ ना कुछ लेके जाओ। मंदिर में जाओ तो पुष्पहार कुछ लेके जाओ। कथा में आओ तो कुछ लेके आओ। जब भी गुरु के पास जाओ कुछ लेके जाओ महाराज। जब भी किसी तीर्थ क्षेत्र में जाओ, गंगा के किनारे गए, नर्मदा किनारे गए, वहां पे उन जीव जंतुओं के लिए जो नदी में है, मछली हुई महाराज, कछुए हुए, उनके लिए भोजन लेके जाओ। तो आज हम कथा में सुंदर श्रवण किया आज महात्मा की कथा को। कल से कथा में पूर्णतः महाराज गोते लगाएंगे, कथा को विस्तार से जानेंगे। आज कथा में, क्योंकि आज कलश यात्रा में भी थोड़ा विलंब हो गया था, प्रथम दिवस की कथा में हो ही जाता है। देखो आप सब लोग ने विवाह देखा ना, शादी ब्याह सबने करे नहीं। खानागार, उसमें खानागार का समय रहता है कि नहीं, 7 बजे चलेंगे शाम को, वो 7 से 8:30 9 बजे कि नहीं बजे बजती है। लेकिन जब विवाह का समय आता है, अगर तोरण में अगर देर हो जाए, उसमें तो नहीं होती ना, तुरंत तो लगना है तो टाइम पे लगेगा। बारात यहाँ से निकलनी है तो बारात तो निकलेगी। खानागार में तो समय लगता है हमारा, खानागार में खोदना पड़ता है, खोदने में समय लगे। अब आज कथा है, कलश यात्रा है, आज क्या, आज ये जो हमारा जो हृदय था ना, इस हृदय में जितने गंदे विकार थे, जिसने कुविचार भरे थे, उनको क्या किया, उनको शिव कथा नाम की कुल्हाड़ी से हमने आज खोदा। और खोदा है तो आज जगह करिए। और कल क्या करेंगे, कल भगवान की कथा इस खाली की हुई जगह में इसमें थोड़ी थोड़ी करके डालेंगे महाराज। और फिर जब ये घड़ा, जब आखिरी दिन जब भर जाएगा ना, तब देखना आपको आनंद आ जाएगा। प्रेम से कहिए हर हर महादेव। आज हमने जगह खाली करी है। और जब तक जो काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, मत्सर, ये जो विकार है ना, ये विकार घेर के बैठे इस हृदय को। और जब तक इस हृदय से, इस मन से ये विकार जाएंगे नहीं, तब तक अच्छी बात आने वाली नहीं है। अगर एक भी अच्छी बात लाओगे तो विकार लड़के झगड़ के उनको भगा देंगे कि अरे यहाँ ज्ञान की बात नहीं चलेगी। लेकिन भगवान जब पहुंचेंगे ना, भगवान जब अपनी भक्ति को पहुंचाएंगे कि भक्ति महारानी तुम जाओ जरा, और भक्ति महारानी जब आएगी, अच्छा भक्ति कैसे आएगी, जब भजन में ताली बजाओगे, तब मुख से भगवान भोलेनाथ का नाम लोगे, तब भक्ति महारानी भीतर प्रवेश करेगी। और जैसे ही भक्ति आएगी, वैसे ही काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर, ये सभी चोर डाकू भाग जाएंगे। तो भगवान की भक्ति को भीतर करो अगर इनको भगाना है तो। और ये जब भागेंगे, जब भक्ति आएगी, झाड़ू पोछा करेगी, तब भक्ति के देखते ही महाराज यहाँ पर ठाकुर जी आ जाएंगे। इसी हृदय में राम जी आ जाएंगे। और राम जी आए, ठाकुर जी आए, तो भोले बाबा दूर रहने वाले नहीं है, वो भी स्वतः ही इसमें आ जाएंगे। करना क्या है, इस मन को साफ करना है। और ये साफ मन कैसे होगा, ये साफ मन होगा भगवान की भक्ति से। ये साफ मन होगा अच्छे विकारों से, अच्छे विचारों से। तो 7 दिन तक हम भगवान की कथा में ऐसे ही आनंद लेंगे महाराज। आइए एक छोटा सा भजन भगवान के चरणों में समीप रखते हुए आज की कथा को बस हम कुछ क्षण बाद यहीं पर विराम देंगे। आइए भगवान से कहेंगे, अरे मुझे दे दो भजन वाली वो
में इतना समय सब परिवार वालों को लग गया तो महाराज थोड़ा जल्दी छोड़ा रहा, लेकिन कल से 1 बजे तो 1 बजे है ना, क्योंकि समय के कहते हैं कि समय जिसका साथ देता है वो अच्छे अच्छों को मात देता है। जो समय पर चल गया समय उसके साथ चल गया, और समय से जो नहीं चला समझो समय उसको छल गया। तो समय के विशेष पाबंदी है महाराज, इसलिए सभी समय से कल पधारेंगे। आइए सभी लोग यथा स्थान पर अपनी जगह पर खड़े हो जाएं और खड़े होकर सभी भगवान भूत भावन के भोलेनाथ की सुंदर आरती का आनंद लेंगे। राधे। हरि ओम महाज्वालावालिनी नमः रत्नेश्वरी नमः। अनर्थक्रांते हरि ओम मा चंद्रमा मनसो जात कृसो सूर्यो अजायता सूत्राद्वाय च प्राणतिदुखात् जाता। ओम जय शिव ओंकार भोले हर शिव ओंकार विष्णु सदा शिव भोले भोलेनाथ महाशिव हरिरानी ओम
महाजलादिसिद्धिकरणं आत्मादिवन्दनं मा पुष्पै देवादिवन्दनं मा परान्तरेण मन्दपुष्पाञ्जलिं हरिः ओम महा ओम जगनेन जगनमय जन्तदेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्यातेह नागं महिमानः सजन्तु यत् पूर्वे शाद्याः शान्तिदेवः ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात् हरिः ओम गणम्बिकाय च विद्महे कर्मसिद्धे च धीमहि तन्नो गौरी प्रचोदयात् हरिः ओम तदवरसाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रा प्रचोदयात् श्रीवन्तिकामकुलजं पट्वाटलज्जै पुण्यागजादिगरवीररसालभस्वै विलभप्रबालदुलसेदलमञ्जलेभिं तुं पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीदौ नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालदुर्वाणि च पुष्पाञ्जलि मादित्यो गृणापणेश्वरः चरणारविन्दुसुमन्तपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। भूत भवन भोलेनाथ भगवान की जय हो, शिव महापुराण की जय हो, गोरी मैया की जय हो, मात की जय हो, सदाशिव भगवान